नमस्कार साथियों, आइए देखते हैं 3 जुलाई सेकेंड शिफ्ट का प्राइमरी स्तर का यूपी टेट का पेपर। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए लगाते हैं सही आंसर। एक शिक्षक द्वारा श्रवण बाधित बच्चों के साथ साथियों द्वारा किए जा रहे सूक्ष्म व्यवहार को अनदेखा करना किस समावेशी शिक्षा सिद्धांत का उल्लंघन करता है? तो हो जाता है सी, भागीदारी और गरिमा। दूसरा नंबर, विकास का प्रॉक्सिमोडिस्टल सिद्धांत ये बताता है, क्या बताता है? तो विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है। दो सिद्धांत होते हैं, एक सिफेलोकैडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल। सिफेलोकैडल में सिर से पैर की ओर होता है विकास, और प्रॉक्सिमोडिस्टल में होता है विकास केंद्र से बाहर की ओर। 3 नंबर, शिक्षक की वह प्रतिक्रिया जो योग्यता के बजाय प्रयास पर केंद्रित होती है किसे बढ़ावा देती है? तो विकास, ये बढ़ावा देती है ए, विकासोन्मुखी मानसिकता को। 4 नंबर, कक्षा में लैंगिक समावेशन को बढ़ावा देता है, समान अवसर समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है। 5 नंबर, पावलोव के शास्त्रीय अनुकूलन सिद्धांत के अनुसार अनुकूलन शुरू होने से पहले एक अप्रबंधित उद्दीपन स्वाभाविक रूप से किस प्रकार की प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है? तो सी विकल्प सही हो जाता है, अप्रबंधित प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे निम्नलिखित में से क्षमताओं का विकास करते हैं। किसका विकास करते हैं? तो संरक्षण और वर्गीकरण का। ये विकल्प सही होता है। 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीखने पर पर्यावरणीय प्रभाव को दर्शाता है? तो कक्षा और घर की स्थितियाँ। 8 नंबर, घरेलू अस्थिरता के कारण व्यवहार संबंधित चुनौतियों का सामना कर रहे बच्चों को निम्नलिखित में से आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? परामर्श और सहायक मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप की। ये विकल्प सही होता है। 9 नंबर, जो बच्चा बार बार असफल होने के बाद भी लगा रहता है उसमें संभवतः ये होता है, विकासोन्मुखी मानसिकता होती है उसमें। ये विकल्प सही होता है। 10 नंबर, सहकर्मी शिक्षण के किस रूप में एक वरिष्ठ शिक्षार्थी एक कनिष्ठ शिक्षार्थी को शैक्षणिक सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करता है? तो विभिन्न आयु वर्गों के सहपाठियों द्वारा शिक्षण। ये विकल्प सही होता है। 11, बच्चों को वैज्ञानिक अन्वेषण मानने का अर्थ यह है कि वे अवलोकन करते हैं, प्रश्न पूछते हैं और विचारों की जांच करते हैं। ये विकल्प हमारा सही हो जाता है 11 नंबर में। प्रश्न नंबर 12, मार्गदर्शन में कौन सी गैर शैक्षणिक तकनीक को बच्चों के व्यवहार से संबंधित किसी एक महत्वपूर्ण घटना या क्षणिक स्थिति के संक्षिप्त वस्तुनिष्ठ सारांश के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो इसमें हो जाएगा उपसंख्यानात्मक रिकॉर्ड, सी विकल्प होता है। 13 नंबर, एक मार्गदर्शक परामर्शदाता को उनकी शैक्षणिक क्षमता में सुधार लाने के लिए प्रभावी अध्ययन तकनीकें सिखाता है। यह डाट का उदाहरण है, यह है शैक्षिक मार्गदर्शन। ये विकल्प सही होता है 13 नंबर का। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं, प्राथमिक विद्यालय में भावनात्मक परामर्श डाट को कम करने में सहायक होता है, चिंता और अलगाव। जो भावनात्मक परामर्श होता है चिंता और अलगाव को कम करता है। 15 नंबर, एक शिक्षक विद्यार्थियों को उनकी सीखने की आवश्यकताओं के आधार पर छोटे छोटे समूह में विभाजित करता है और प्रत्येक समूह के लिए अलग अलग गतिविधियां प्रदान करता है। यह अभ्यास निम्नलिखित में से किस बात का सर्वोत्तम दर्शाता है? तो विभेद शिक्षण को दर्शाता है। 16 नंबर, शुरुआती स्कूल शिक्षा के दौरान सामाजिक तुलना का इन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। किस पर पड़ सकता है? तो आत्मसम्मान पर। लगातार ऊपर की ओर बढ़ता हुआ सीखने का वक्र ये दर्शाता है, क्या दर्शाता है? तो लगातार प्रगति को दर्शाता है। ये विकल्प सही होता है। 18 नंबर, शैक्षिक मनोविज्ञान में सीखने का सबसे अच्छी तरह से इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि तो अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। सी विकल्प सही हो जाता है। 19 नंबर, समावेशी शिक्षा विकलांगता के सामाजिक मॉडल का अनुसरण करती है क्योंकि यह है पर्यावरणीय बाधाओं को दूर करने पर जोर देती है। ये विकल्प सही होता है 19 का। 20 नंबर, सीखने में तत्परता महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की प्रभावी अधिग्रहण के लिए तैयार करता है। ये विकल्प सही होता है 20 का। 21 नंबर, कक्षा में अपने हकलाने के कारण साथियों द्वारा मजाक उड़ाए जाने पर एक बच्चा बात करना बंद कर देता है, ये क्या दर्शाता है? तो व्यवहार को प्रभावित करने वाला दंड। 22 नंबर, एक ऐसी स्मृति तकनीक जो मानसिक संबंध बनाकर शिक्षार्थियों को जानकारी याद रखने और उसे बनाए रखने में मदद करती है, उसे नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो स्मृति सहायक नाम से जाना जाता है। 23 नंबर, जब कोई शिक्षक बच्चों को अपने तर्क समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है तो इसे किसका विकास कहा जाता है? तो यह है उच्च स्तरीय सोच का विकास। अगला प्रश्न 24 नंबर, माइक्रो टीचिंग साइकिल में यदि शिक्षक को अपने प्रदर्शन में सुधार करने की आवश्यकता है तो फीडबैक चरण के बाद क्या आता है? तो फीडबैक चरण के बाद आता है पुनः पाठ योजना। शिक्षण में संचार तब प्रभावी होता है जब शिक्षक शिक्षार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करता है। ये विकल्प सही होता है 25 का। 26, पियाजे के मूर्त संक्रियात्मक चरण में एक ही समय किसी स्थिति में कई पहलुओं पर विचार करने की बच्चे की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो विकेंद्रीकरण कहा जाता है। पुनर्वलन अनुसूचियाँ प्रभावित करती हैं। ये विकल्प सही होता है प्रतिक्रिया का दर को। 28 नंबर, प्राथमिक बच्चों में भावनात्मक प्रकोप को सबसे अच्छा ऐसे संभाला जा सकता है, कैसे संभाला जा सकता है? शांत मार्गदर्शन और चर्चा करके। सी विकल्प सही है। 29 नंबर, समावेशन के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री यानी TLM कैसा होना चाहिए? तो शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुरूप।
प्रश्न नंबर 30, वह कौन सी रचनात्मक मूल्यांकन तकनीक है जिसमें छात्रों को कक्षा छोड़ने से पहले एक संक्षिप्त प्रश्न या कार्य उत्तर देने के लिए कहा जाता है ताकि पाठ की समझ उनका त्वरित आकलन कर सके। तो इसको कहेंगे ए निकास निकट। अब देखते हैं हम हिंदी। वहाँ ध्वनि किस वर्ग के अंतर्गत आती है? तो ये आती है क वर्ग के अंतर्गत, का खा गा घा वहाँ, या फिर इसको अंगा भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सा ध्वनि का सही उदाहरण है? तो शिक्षा, इसमें सा ध्वनि आती है। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुंह से गर्म हवा उत्पन्न होती है उनको कहते हैं ऊष्म व्यंजन। नीति के सुचित्रा को फूल दे, नीति ने सुचित्रा को फूल दे वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो इसमें द्विकर्मी क्रिया है, 2 कर्म आए इसमें। गद्यांश को पढ़कर आंसर देना है। युवा शक्ति किसी भी राष्ट्र की प्रगति का आधार होती है। युवाओं में ऊर्जा, उत्साह, नए विचारों को अपनाने की क्षमता होती है वो जो समाज को सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है। यदि युवाओं को सही दिशा, शिक्षा और अवसर प्रदान किए जाएं तो वे देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। इसके विपरीत उनकी ऊर्जा का सही उपयोग नहीं किया गया तो इन्हें नकारात्मक दिशा में जा सकती है। इसलिए आवश्यक है कि युवाओं को नैतिक मूल्यों, कौशलों और ज्ञान से सशक्त बनाया जाए ताकि वे अपने कर्तव्यों को समझे, राष्ट्र निर्माण की सक्रिय भूमिका निभाएं। 35 नंबर देखते हैं। गद्यांश के आधार पर गद्यांश के अनुसार युवाओं को क्या चाहिए? दिशा और अवसर चाहिए युवाओं को। 36 नंबर। गद्यांश के अनुसार युवा शक्ति क्या है? युवा शक्ति क्या है? राष्ट्र की ताकत है, ये विकल्प सही है। गद्यांश के अनुसार युवाओं को सशक्त बनाया जा सकता है शिक्षा और कौशल से। नाक में दम करना का अर्थ होता है परेशान करना, भी विकल्प सही है। सत प्लस गुरु का संदेश सदगुरु। वह भेड़िया नहीं कुत्ता है, बस वाक्य में सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम। सुरभि सुंदर सुखद सुमन तुम पर खिलते हैं, इसमें अनुप्रास अलंकार है, सावन की आवृत्ति बार बार हुई है। गुरु उपदेशा का सही संधि विच्छेद है, गुरु उपदेशा दीर्घ संधि हो जाती है। निम्नलिखित शब्दों में से उचित बहुवचन पहचाने। बहुवचन क्या है? तो हस्ताक्षर, प्राण, बाल ये हमेशा बहुवचन में होते हैं, बाकी निवासी, साइकिल, व्यक्ति एक वचन है। अब देखते हैं 144 नंबर। ज्ञ किस संयुक्त व्यंजन से मिलकर बना है? तो इसमें है आधा गा प्लस या ज्ञ, सी विकल्प सही होता है हमारा। दो प्लस कर्म का रूप क्या है? तो दो प्लस कर्म बराबर दुष्कर्म, विसर्ग संधि हो जाती है, बी विकल्प सही है। खटिया का तुकांत शब्द, खटिया का तुकांत शब्द हो जाएगा तकिया। इसमें केशवदास की रचना कौन सी है? तो रामचंद्रिका केशवदास की रचना है। बाकी विनय पत्रिका तुलसीदास, साखी कबीरदास की, पदावली मीराबाई की है। छा ध्वनि का सही वर्गीकरण क्या है? तो ये हो जाती है महाप्राण। निम्न में तद्भव शब्द कौन सा? तद्भव शब्द हो जाता है गांव, बाकी सभी तत्समय। एक अनार 100 बीमार का अर्थ है कम वस्तु अधिक चाहने वाले। 51 नंबर। वह बहुत तेज दौड़ता है किस प्रकार का वाक्य है? तो ये सरल वाक्य है, वह बहुत तेज दौड़ता है, सरल वाक्य हो जाता है। अगला देखते हैं 52 नंबर। निम्नलिखित में से सही विराम चिन्हों का साथ है। उसने कहा मैं कल जाऊंगा, यही सही हो जाता है। द प्लस उ मिलकर क्या बनेगा? तो मिलकर बनेगा दू। इनमें से कौन सी रचना देव कवि की नहीं है? देव की नहीं है, प्रेम 25। इनमें से कौन सी रचना देव कवि की नहीं है? तो हो जाता है अष्टाध्यायी, डी विकल्प सही होता है। अष्टाध्यायी पाणिनि की है, बाकी प्रेम 25, भाव विलास, भवानी विलास ये सब देव की हैं, डी विकल्प सही होता है। लड़कपन में कौन सा प्रत्यय है? लड़कपन में पन प्रत्यय है। वह संयुक्त व्यंजन इस प्रकार बनेगा, कैसे बनेगा? तो आधा वा प्लस या व्या। प्रश्नवाचक चिन्ह का सही प्रयोग किसमें हुआ है? तो तुम कहाँ जा रहे हो, पहले वाले में सही प्रयोग हुआ है। सूर्य प्लस इंद्र बराबर सुरेंद्र, गुण संधि हो जाती है यहाँ पे। अर्पण का विलोम क्या है? अर्पण का विलोम होगा ग्रहण। खरगोश का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो इसमें हो जाएगा मादा। अब देखते हैं इंग्लिश। चूज द ऑप्शन करेक्टली कंप्लीट द सेंटेंस इन द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। द पेशेंट डॉट डॉट नियर बाई 2 hours बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, इसमें हो जाएगा हैव बीन वेटिंग, डी विकल्प सही होता है। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट प्रोनाउन डिफरेंस, तो हमें करेक्ट प्रोनाउन डिफरेंस वाला सिलेक्ट करना है। तो आफ्टर द टीचर स्पोकन टू रोहन फेल्ट कॉन्फिडेंट, डी विकल्प हो जाएगा। 63 नंबर। चूज द करेक्ट प्रोपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। द मैनेजर वाज डिसपॉइंटेड डॉट डॉट केयरलेस एटीट्यूड ऑफ द स्टाफ, तो इसमें आ जाएगा विद। चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसमें वर्ब एग्रीमेंट के अनुसार चूज करना है। ईच ऑफ द स्टूडेंट हैज कंप्लीटेड द असाइनमेंट, बी विकल्प सही हो जाता है, राइट आंसर इज बी।
अगला प्रश्न, चूज द करेक्ट प्रोनाउन द मैनेजर रिवार्डेड रिया एंड डॉट डॉट एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे हो जाएगा अस। आइडेंटिफाई द फाइनाइट वर्ब द सेंटेंस हैविंग कंप्लीट द असाइनमेंट द स्टूडेंट सबमिट इट कॉन्फिडेंटली। तो यहाँ पे हो जाएगा सबमिट। चूज द ऑप्शन करेक्टली कंप्लीट द सेंटेंस इन द पास्ट परफेक्ट टेंस। इफ सी डॉट डॉट हार्डर सी माइट हैव secured the scholarship। तो had student। 68 नंबर, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट अपोस्ट्रॉफी यूजेज। अपोस्ट्रॉफी का यूज कहाँ पे हुआ? इट इज ए मैटर ऑफ स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हो जाएगा अपोस्ट्रॉफी। चूज द करेक्ट पंक्चुएटेड सेंटेंस। ऑल द इट वाज रेनिंग वी डिसाइडेड टू प्ले फुटबॉल। तो सही हो जाता ऑल द इट वाज रेनिंग वी डिसाइडेड टू प्ले फुटबॉल, यही सही है। अब देखते हैं अगला, 70 से 72 तक पैसेज है। ट्रेनिंग इज एन ओल्ड कंसेप्ट दैट इट बीन यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम्स। इट रिफर्स टू प्रोसेस द प्रिपेयरिंग ऑफ द पर्टिकुलर टास्क। इट sport the training mainly focus on the improving fitness and conditioning the body for the games and the competitions. Therefore it is the commonly known as sport training, although it terms training and preparation are related. Preparation is broader in the meaning and includes many aspects. It is a complex process that helps in the overall development of a sportsman and ensure the readiness for success. Sport training is an important part of the sport achievement. It includes physical exercise, sports competitions, and other supporting factors that improve performance and skill. It is a scientific, systematic, and planned method of preparing athletes for competitions. Proper training improves the fitness level and physical development of athletes. It also builds strength, endurance, and confidence which are necessary for achieving success in the sports and maintaining overall health discipline. Why does the passage describe preparation as broader than training? तो इसमें राइट आंसर होता है सी, प्रिपरेशन इंक्लूड मैनी एस्पेक्ट्स बियॉन्ड फिजिकल ट्रेनिंग। 71 बेस्ड ऑफ द पैसेज व्हाट इज द लाइकली इम्पैक्ट रेगुलर फिजिकल ट्रेनिंग ऑन एन एथलेट परफॉर्मेंस। तो रेगुलर ट्रेनिंग कंट्रीब्यूट significantly to the athlete to grow the fitness. C विकल्प is right। 72 which of the following ways to explain the main purpose of the sport training according to the passage। तो A विकल्प is right, to systematically prepare athletes for sport achievements। 73 choose the correct preposition to complete sentence। No candidate was considered eligible because she was junior dot dot the minimum age prescribed। तो यहाँ पे आ जाएगा 2। In the sentence the jury gave the decision unanimously। the word jury is which kind of noun। jury कैसा नाउन है? तो कलेक्टिव नाउन है, समूहवाचक। जजों की बेंच को जूरी कहते हैं, जजों के समूह को। आइडेंटिफाई द कंजक्शन इन द सेंटेंस। यू मे गो आउट इफ यू फिनिश योर होमवर्क ऑन टाइम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इफ, कंजक्शन हो गया इफ। आइडेंटिफाई द करेक्टली परफॉर्म्ड कंपाउंड वर्ड दैट बेस्ट कंप्लीट द सेंटेंस। द फैमिली डिसाइडेड टू स्पेंड देयर वेकेशन एट ए क्वाइट डॉट डॉट इन द कंट्री साइड। क्वाइट गेस्ट हाउस, सी हो जाएगा सही। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल। रवि इज डॉट डॉट ऑनेस्ट स्टूडेंट। तो ऑनेस्ट पहले यहाँ पे वोविल आया है, आया तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन जो हमारा प्रोनाउंसिएशन है वो वोविल से, ओ से शुरू होता है, तो यहाँ पे एन हो जाएगा, एन ऑनेस्ट। 78 नंबर क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन। रेयरली दैट हैड द सिटीज प्रेस्ड डेप्ट नोबल टू इंसुसिएटिकली। तो राइट आंसर इज डी, रेयरली हैड ए डाउट नोबल बीन प्रेस्ड टू, डी सही हो जाता है। 79 आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द मॉडिफाइड डिड फंक्शन एंड इंटेंसिफाइंग एडवर्ब विद द करेक्ट कलेक्टिव एडजेक्टिव। तो इसमें बी विकल्प सही होता है। आई एम डेट सर्टेन दैट द कंट्रैक्ट एक्सपायर्स एट द एंड ऑफ द मंथ। 80 नंबर आइडेंटिफाई द
ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस छांटना, तो नाइदर ऑफ द हाइपोथेसिस वाज एक्सेप्टेड, डी सही होता है। चूज द सेंटेंस इन विच द प्रेडिकेट कंटेन्स द हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, ये सही हो जाता है इसमें। चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ एनालिसिस, तो ये हो जाता है सी वाला, ये इसका बहुवचन है। 83 चूज द वर्ड दैट बेस्ट completes the sentence meaningfully and grammatically. The committee found the witness statement to be expected eligible, तो डी सही हो जाता है इसमें। आगे देखते हैं 84 विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव कौन सा है, तो जिसमें इंट्रोगेटिव साइन लगा होगा भाई इंट्रोगेटिव होगा। और इसमें पढ़ के भी देख लेते हैं। कुड यू लेंड मी योर नोटबुक, तो डी वाला सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेंस एन एडवर्ब ऑफ डिग्री, सी ऑलमोस्ट बोन द रेस, एडवर्ब ऑफ डिग्री इसमें हो गया। सिलेक्ट द कंटेंट फेमिनिन फॉर्म ऑफ द नाउन, इसमें स्त्रीलिंग ढूंढना है, तो हीरोइन हो गया फेमिनिन फॉर्म। फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट। इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही डॉट द कंपटीशन ही वुड हैव बोन, सी सही हो जाता है। सिलेक्ट द सेंटेंस वेयर द नाउन चेंज इन इट्स अकॉर्डिंग टू यूजेज, नाउन चेंज होता है प्रयोग के आधार पर, तो सोलोमन वाज नॉन फॉर हिज विजडम। 89 आइडेंटिफाई द सेंटेंस वेयर द एडजेक्टिव इज यूज्ड एज ए नाउन, एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह हुआ। द पुअर आर इन द नीड ऑफ सपोर्ट, पुअर का एडजेक्टिव नाउन की तरह यूज हुआ है। कंप्लीट द सेंटेंस बाय द यूजिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड टेंस। वाइल द चिल्ड्रन डॉट इन द गार्डन देयर मदर प्रिपेयर्ड डिनर, तो वर प्लेइंग। मैथ वाला देख लेते हैं। वैसे मैथ के सवाल तो लगाने पर पता लगता है, लेकिन हमने जो लगा रखे हैं इसमें इसी को आपको बता देते हैं। यहाँ से आप मिलाते जाइए अपने। किसी राशि को 12.5% बढ़ाया जाता है और फिर 8.4% घटाया जाता है, कुल प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, 3.5। एक रैंकिंग यूनिट में 3/4 घंटे 270 पृष्ठ स्कैन करती है। 2.5 घंटे में कितने पृष्ठ स्कैन होंगे, तो 900। त्रिभुजाकार बोर्ड की 9 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 17 सेंटीमीटर भुजाएं हैं। एक वृत्त तीनों शीर्षों से होकर गुजरता है। परिकेंद्रित त्रिज्या कितनी होगी, 10.625 सेंटीमीटर। 94 एक डिब्बा 10 सेंटीमीटर लंबा, 6 सेंटीमीटर चौड़ा, 4 सेंटीमीटर ऊंचा है, तो 2 सेंटीमीटर आकार के कितने घन बनाए जा सकते हैं, 30 घन बनाए जा सकते हैं। इसमें से एक घनाभ की लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, इसका आयतन क्या होगा, तो 30 घन सेंटीमीटर होगा। 5 या 15 दूना 30। 9.09 के 77% का अनुमानित मान ज्ञात कीजिए, तो हो जाएगा 7%। अगला प्रश्न, आयताकार कार्यालय का फर्श 24.8 मीटर लंबा 16.5 मीटर चौड़ा, यदि फर्श बिछाने की लागत 12 प्रति वर्ग मीटर है तो फर्श बिछाने की कुल लागत कितनी होगी, तो 49,10.40 रुपये। 43 से 68 का भाग 16 का प्रतिफल क्या होगा, तो 273 हो जाएगा। शुद्धिकरण संयंत्र 12 मिनट में 18 लीटर पानी भरता है। यदि 3 घंटे चले तो कितना पानी भरेगा, 270 लीटर। एक ट्रेन सुबह 9 बजे प्रस्थान करती, दोपहर 1:45 बजे अपने गंतव्य पर पहुंचती। यात्रा की अवधि कितनी होगी, 4 घंटे 30 मिनट। एक विकर्ण 9√2 इसका क्षेत्रफल क्या है, तो 81 वर्ग सेंटीमीटर इसका रूट हो जाएगा। 3 उत्पादक इकाइयाँ क्रमशः 13.5 मिनट 18 मिनट और 12.5 मिनट बाद पुनः शुरू होती हैं। वे फिर कब शुरू होंगी, एक साथ 270 मिनट बाद। 3 बत्तियाँ क्रमशः 4.2 मिनट 5.6 मिनट 8.4 मिनट के अंतराल पर झपकती हैं, तो फिर एक साथ कब झपकेंगी, तो 16.8 मिनट के बाद। 9 सेंटीमीटर वाले वर्ग का परिमाप क्या होगा, तो 9 चौक 36 हो जाएगा इसका। आरोही क्रम में व्यक्त करें, तो आरोही क्रम हो जाता है बी वाला। एक विद्यार्थी 5 दिन 1.75 और 2.25 घंटे पढ़ता है, 6वें दिन विश्राम करता है। औसत ज्ञात करें, 3.33 हो जाएगा औसत। भारत की राज्यवार जनसंख्या साक्षरता के आंकड़ों को दर्शाने वाली तालिका जनगणना 2011 का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। दी गई जानकारी के आधार पर लिखित उत्तर दें। निम्नलिखित में से राज्यों में से किस जोड़े की साक्षरता दर 70 से अधिक और जनसंख्या दर 100 मिलियन से कम है, तो किसकी है, तो पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश की।
दुकानदार किताब पर लागत मूल्य 30% अधिक अंकन कर लगाकर 11% की छूट देता है। लाभ प्रतिशत क्या होगा? 15.7%। एक आयत का परिमाप 50 मीटर है, उसकी चौड़ाई 10 मीटर है। आयत की लंबाई कितनी होगी? तो आयत की लंबाई होगी 15 मीटर। 0.125 अनुपात 0.375 का सरलतम रूप क्या होगा? तो 1:3। 2x अपान, अगला देखते हैं 2x अपान 4x स्क्वायर को सरल कीजिए। तो सरल करेंगे तो आएगा 1/2x। 12 नंबर, एक व्यापारी 15 कापियों में 270 में खरीदता है और प्रत्येक को 121 रुपये में बेचता है। प्रतिशत लाभ क्या होगा? 16.7%। 600 की राशि पर 4 वर्षों के लिए 7% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज क्या होगा? तो 168 रुपये होगा। यदि 1 जनवरी 2000 को शनिवार था तो 31 दिसंबर 2000 को कौन सा दिन आएगा? रविवार आएगा। और 115 का सही हो जाता है 2021-22। अगला प्रश्न, एबीसी में मध्यिकाएं एडी बी और सी एफ केंद्र जी पर प्रच्छेदित करती हैं। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 72 सेंटीमीटर है, तो एजीबी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6400 पर 9% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा? तो 1728 हो जाएगा। यदि 5 अप्रैल 2030 शुक्रवार है तो 5 अप्रैल 2021 को क्या होगा? शनिवार। हर साल एक दिन बढ़ जाता है, अगर लीप ईयर होता है 2 दिन बढ़ते हैं। एक सर्वेक्षण में ड्रोन 8 घंटे 96 हेक्टेयर कृषि भूमि का मानचित्रण करता है। ड्रोन का समान गति से कार्य करता रहे तो 21 घंटों में कितने हेक्टेयर भूमि का मानचित्रण करेगा? 252 हेक्टेयर भूमि का। 7500 की धनराशि को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है। प्राप्त राशि को फिर 2 वर्षों के लिए उसी दर पर पुनः निवेश किया जाता है, तो अंतिम राशि ज्ञात कीजिए। तो 10,788 हो जाएगी अंतिम राशि। अब देखते हैं पर्यावरणीय अध्ययन। किसी पदार्थ की किसी जीवित प्राणी को किसी प्रकार की हानि चोट पहुंचाने की क्षमता को किस शब्द से संदर्भित किया जाता है? तो विषाक्तता से संदर्भित किया जाता है। भू-आकृतियों का कौन सा जोड़ा उनकी विशेषताओं का सही ढंग से मेल खाता है? तो डी हो जाएगा पर्वत। चौड़ा आधार होता है, खड़ी ढलानें होती हैं, नुकीली चोटियाँ होती हैं इसकी। एकीकृत पर्यावरण विज्ञान का कौन सा परिणाम भावी पीढ़ियों के लिए पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने हेतु प्राकृतिक संसाधनों के जिम्मेदार उपयोग को सुनिश्चित करता है? तो ये करता है सतत पद्धतियाँ। भारत के संविधान के तहत किस प्रकार की आपात स्थिति की घोषणा तब की जा सकती है जब भारत के किसी क्षेत्र में वित्तीय स्थिरता खतरे में हो? तो यह वित्तीय आपातकाल। शैक्षिक मनोविज्ञान में कौन सी दृष्टिकोण ये बताता है कि सीखने का स्थानांतरण सबसे अधिक संभावना तब होती है जब 2 गतिविधियों के समान तत्व साझा सिद्धांत होते हैं? तो ए वाला सही हो जाएगा, कार्य के बीच स्थानांतरण के समान तत्वों का स्पष्टीकरण। 126 नंबर, भारत में 31 अक्टूबर विशेष रूप से राष्ट्रीय एकता दिवस नेशनल यूनिटी डे बनाया जाता है। किसके लिए बनाया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के रूप में। ये विकल्प सही होता है। 127 संचार योग्य रोगों के प्रसार को रोकने के लिए कौन सा व्यक्तिगत स्वच्छता का सबसे महत्वपूर्ण है? तो हाथ की स्वच्छता सबसे महत्वपूर्ण है। कौन सा काम किसी खेल प्रतियोगिता के परिणाम को जानबूझकर बदलकर नैतिक मानकों को सीधे तौर पर उल्लंघन करता है? तो होगा कंपनियों की स्पॉन्सरशिप नहीं, आर्थिक फायदे के लिए मैच के तरीकों में हेरफेर। ये वाला सही हो जाता है। पौधों का कौन सा पुष्पन को पहचाना जाता है? कौन सा समूह पुष्पन से पहचाना जाता है और ऐसे बीज उत्पन्न करता है जो अंडाशय के अंदर बंद होते हैं? इसको बोलते हैं एंजियोस्पर्म। पारिस्थितिकी तंत्रों का डाटा तो सुरक्षा, संरक्षण, जैव विविधता, जलवायु विनिमय को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? तो प्राकृतिक संसाधन आवश्यक है। किसी मानवीय गतिविधि को वैश्विक भूजल स्तर में कमी का प्रमुख कारण माना जाता है क्योंकि इसे बनाए रखने के लिए भारी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। तो ये क्या हो जाएगा? तटीय पर्यटन का विस्तार। प्रमुख कारण माना कि बनाए रखने भारी मात्रा में पानी की आवश्यकता है, तो बड़े पैमाने पर सिंचाई कृषि का प्रबंधन। ये वाला सही होता है। ये हिंद महासागर क्षेत्र में कौन से समुद्री मार्ग ओमान की खाड़ी से फारस की खाड़ी में प्रवेश द्वार बनाता है और इसे अरब सागर से जोड़ता है? तो हॉर्मुज जलडमरूमध्य, हॉर्मुज संधि। जिम्नोस्पर्म शब्द ग्रीक शब्द से लिया गया जिसका अर्थ है नग्न बीज। उनके बीज कौन सी विशेषता नाम को सही ठहराती है? तो वे अंडाशय या फल द्वारा संरक्षित नहीं होते, इनको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म, मतलब नग्न होते हैं। निम्नलिखित में से विकल्प पर्यावरण अध्ययन को बहुविषयक खतरे के दायरे को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है? कौन सबसे अच्छी तरह दर्शाता है? तो विज्ञान, नीति और शास्त्र के दृष्टिकोणों के माध्यम जलवायु परिवर्तन का समाधान, वन पारिस्थितिकी तंत्र में जानवरों को भोजन के व्यवहार अवलोकन, वैज्ञानिक विधियों द्वारा प्रयोग करके चट्टान की परतों को पहचानना। तो इसमें हो जाता है बहुविषयक खतरे की कमी को
खतरे के दायरे को अच्छी तरह दर्शाता है, तो ये वाला सही हो जाता है। पेशा एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें दूसरों को सेवा प्रदान करने और आजीविका के लिए आय अर्जित करने के लिए डॉट डॉट और की आवश्यकता होती है, तो विशेष ज्ञान और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, ये वाला सही हो जाता है। 136 भारतीय शहरी स्थानीय निकायों के संदर्भ में प्रशासनिक और चुनावी उद्देश्यों के लिए नगर पालिका को वार्डों में विभाजित करने की प्राथमिक आधार क्या है? तो इसमें बी वाला, विशिष्ट क्षेत्रों में स्थानीय जनसंख्या घनत्व। 137 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनता है? तो इनसे मिलकर बनती है संसद। भारत सरकार का कौन सा प्रमुख मिशन विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में आवास की कमी को दूर करने के लिए बनाया जाता है? मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों EWS निम्न आय समूह LIG के लिए है। तो ये क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना। EVS में किस प्रकार का मूल्यांकन शिक्षक के लिए एक ऐसे साधन के रूप में कार्य करता है जिसमें वे एक भयमुक्त सहायक वातावरण में कार्य छात्रों की प्रगति का निरंतर निगरानी कर सकें? तो हो जाता है हमारा रचनात्मक मूल्यांकन। ध्रुवीय भालुओं के शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए त्वचा के नीचे बसा ऊतक चर्बी एक मोटी परत होती है, इस विशेष परत को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है ब्लबर। बी विकल्प सही होता है, ब्लबर। बंदरगाहों को राज्यों से मिलाएं। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में, और मार्गोगांव यह है गोवा में, नया मंगलोर कर्नाटक में, कोचीन बंदरगाह केरल में है। तो पहले का सी, दूसरे का बी, पहले का सी हो जाता है हमारा, दूसरे का बी और तीसरे का डी, तो डी विकल्प इज राइट। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक चुनौतीपूर्ण प्राकृतिक वातावरण में जीवित रहने के लिए मानव में के सांस्कृतिक अनुकूलन का सबसे अच्छा उदाहरण है? कौन सा है? तो अंटार्कटिक क्षेत्रों में इंसुलेटेड कपड़े पहनना और इग्लू बनाना, ये हो जाता है सही विकल्प। खेलों को कौन सी श्रेणी के छात्रों को साझा लक्ष्यों की दिशा में से मिलकर काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है? खेलों की कौन सी श्रेणी जिससे उसमें समुदाय की भावना, सामाजिक कौशल और टीम वर्क विकसित करने में मदद मिलती है? तो टीम खेल, डी विकल्प सही हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी मानवीय गतिविधि है सुनिश्चित करती है कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इस दर पर किया जाए कि वे प्राकृतिक रूप से पुनः पूर्ति हो सकें और भावी पीढ़ियों के लिए उपलब्ध हो सकें? तो सतत संसाधन प्रबंधन किया जाना चाहिए। सीखने का कौन सा सिद्धांत सुझाव देता है कि विद्यार्थी सक्रिय भागीदार होते हैं जो नई जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान और व्यक्तिगत अनुभवों के साथ एकीकृत करके एक अद्वितीय अर्थ का निर्माण करते हैं? तो यह संज्ञानात्मक पद्धति हो जाती है। अधिगम में CCE का कौन सा पहलू छात्रों को निष्क्रिय श्रवण और सक्रिय भागीदारी की ओर बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करता है? तो अधिगम गतिविधियों और परियोजनाओं की भागीदारी, बी विकल्प सही होता है। अब देखते हैं 147 नंबर प्रश्न, किस प्रकार का रिकॉर्ड संक्षिप्त घटनाओं या प्रसंगों पर आधारित है जिसमें किसी छात्र को देखे गए व्यवहार और उसकी व्यक्तिगत विशेषताओं, कौशलों, आचरण को उजागर करने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं को दर्ज किया जाता है? तो ये हो जाता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में बच्चे का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। किसी राज्य की शासन संरचना में कानूनी मामलों में संभालने के लिए, विवादों और सुलझाने के लिए कौन सा निकाय उत्तरदायी होता है? तो ये हो जाता है राज्य की न्यायपालिका। पारिस्थितिकी संदर्भ में जैव विविधता को नुकसान से मुख्य रूप से क्या तात्पर्य है? तो ये विकल्प पारिस्थितिकी तंत्रों में प्रजातियों की विविधता और संख्या में कमी। 150 ट्रेनिंग के दौरान एक कोच खिलाड़ियों को अपने कार्यों में तालमेल बिठाने के लिए खुलकर बातचीत करने और जिम्मेदारी आपस में बांटने के लिए प्रोत्साहित करता है। इससे किस कौशल की मजबूती मिलती है? तो टीम का सामंजस्य। ये हमने प्राइमरी स्तर का पेपर के सारे आंसर बताए हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।